शिवोहम। शिवोहम। श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी हुक्म। अच्छा, सत्य के साक्षात्कार में कोई नियम होता है क्या? कौन बताएंगे? कोई नियम नहीं होता वो। फिर ये सूत्र कैसे प्रतिदिन कथन किया जा रहा? फिर ये जितने भी नियम होते हैं इनकी क्या आवश्यकता है? एक नियम तो गुरु जी यही है कि संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं होता। हाँ, सबसे देखो पुराना ना, नियम जिस तो यही नियम है। की प्रतिदिन चर्चा करते हैं। जी। फिर क्या यहाँ रहस्य है, कौन बताएंगे? कोई नहीं? हाँ, शिवोहम। नियम होता है, नियम से करेंगे तो यथार्थ में जैसा सत्य है वैसा का वैसा ही ज्ञान हो जाएगा, और नियम से नहीं करेंगे तो हम एक दूसरी चीज को भी सत्य सत्य मान लेंगे। हम पंचकोश में से किसी को सत्य मान लेंगे। बहुत बहुत अच्छी बात। यहाँ पर प्रश्न जो था ना, जी। सत्य का जो साक्षात्कार होता ना, तो सत्य के साक्षात्कार जी। में किसी नियम की आवश्यकता होती क्या? इतना सा प्रश्न है, हाँ या ना? यदि हाँ तो किस प्रकार से, ना तो किस प्रकार से, कैसे सिद्ध करके बताएंगे? थोड़ा यहाँ विस्तार करके बता देते हैं। जैसे किसी को पूजा करनी हो तो सर्वप्रथम उसे स्नान करके पवित्र हो करके और फिर पूजा स्थल पर जाना होता है। आ गया समझ में? स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी वो है ना, तद विज्ञानार्थम से गुरुओं में गच्छेत स्मित पाणी श्रोते ब्रह्मनिष्ठम। बिल्कुल है। तो उनके अनुसार गुरुदेव सत्य, संसार को भी सत्य माने और गुरुदेव को भी माने तो दो ही वो, उससे को सब मिलने वाली कुछ चीज है नहीं। अभी जो प्रश्न चल रहा है ना, सत्य के साक्षात्कार के लिए नियम की आवश्यकता है या नहीं? यदि नियम की आवश्यकता है तो फिर उसका कथन करें। पहले ये तो सिद्ध हो जाए कि आवश्यकता है या नहीं। और यदि आवश्यकता नहीं है तो अभी जो आपने बताया ना, तद विज्ञानार्थम स गुरु में वाभी गच्छेत समेत पाणी श्रोते ब्रह्मनिष्ठम अथवा तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। क्या हुआ? तो यहाँ प्रश्न यह है कि सत्य के साक्षात्कार के लिए नियम, मर्यादा, ऐसा ग्रहण त्याग कुछ करना होता है क्या? केवल इसका हाँ और ना बोलना, फिर दूसरा स्पष्टीकरण बाद में करते हैं। महाराज नियम बिना तो कोई चीज प्राप्त की नहीं जा सकती। बहुत अच्छी बात है। सहजानंद जी क्या बोलना चाह रहे हैं? प्रणाम गुरुदेव आपको। हाँ, शिवोहम। सत्य
सत्य में तो स्वामी जी कोई नियम गो नहीं। सत्य में नहीं, सत्य के साक्षात्कार के लिए कहा जा रहा। साक्षात्कार के लिए एक नियम ही है। नियम है ना, तो वरना सत्य में क्या होगा नियम? सत्य में तो कोई नियम कौन। और भी कोई कुछ बताना चाहता है क्या? जी गुरुदेव, तद्विज्ञानात्मक इसमें आ गया ना हाँ, वो गुरुदेव, पहले तद्विधि सुन पढ़नी लिया था। पड़ती अब और कुछ बोलना हो तो देखो, पहले वाला आ गया, उसका फिर थोड़ा बाद में चर्चा करते। अभी नहीं, अभी केवल हाँ ना का ही प्रश्न चल रहा। हाँ गुरुदेव, करना होता है जब भी नियम हो तो करना ही पड़ता है गुरुदेव। गुरुदेव अपने को फिर इतना नहीं, केवल हाँ ना ही कहना, फिर बाद में देखते हैं, इसकी समीक्षा बाद में करते हैं। हाँ गुरुदेव, करना होता है, नियम होता है। हाँ बस इतना ही, बस खूब है। हाँ, बाकी के साधक है। हाँ सर, गुरुदेव सर। हाँ, मेरा हीरालाल का भी हाँ। अच्छा, जो हाँ कहना चाहते हो, कम से कम हो सकता कोई मौन रहना चाहते हो, बोलना नहीं चाहते, तो हाथ तो उठा सकते हैं ना, कम से कम हाथ उठा के बताओ कौन कौन साधक है। अच्छा गोपाल, ठीक बात है, क्या बात है, वाह भाई। गोपाल, ओम, सीमा, सत्यनारायण, कौशल्या, हीराराम है ना, ये सब कह रहे कि सत्य के साक्षात्कार में नियम की आवश्यकता होती है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कोई साधक है क्या जो हाथ ऊपर करके बताए कि सत्य के साक्षात्कार में कोई नियम नहीं होता है? ऐसे कोई साधक हो तो हाथ खड़े करे। यदि हाथ नहीं खड़े करेंगे तो इसका मतलब समस्त साधक एक ही भाषा में बोल रहे, जो एक कह रहा वही दूसरा कह रहा है। सत्य के साक्षात्कार में तो कोई नियम नहीं होता स्वामी जी। कोई नियम नहीं होता? हाँ, वो तो पहले स्वयं सिद्ध है स्वामी जी, वो तो नहीं, जो पहले प्राप्त नहीं उसको नियम जम लिए तो बिना, वो तो स्वयं सिद्ध है। इसका मतलब रामदेव जी महाराज और हमें रमेश दोनों कुछ अलग कहना चाह रहे हैं ना? मैं क्या कहना चाहिए, आपकी कृपा से। चलो, बहुत अच्छी बात है। जो वस्तु पहले से प्राप्त नहीं उसको नियम से, तो ये पहले से प्राप्त उसको नियम से कैसे मिलेगी? फिर अभी जो कहा गया तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया, इनका क्या होगा? फिर 4 साधनों का क्या होगा? वेदांत के श्रवण मनन का क्या होगा? अंतःकरण की शुद्धि के साधनों का, इनका सबका क्या होगा? फिर चलो थोड़ा समझा देते हैं, ठीक है ना? वैसे भी थोड़ी देर पहले संकेत भी किया गया था, जिन्होंने कहा कि हाँ सत्य के साक्षात्कार में नियम की आवश्यकता होती है, वो स्वयं इतने नियमों में बंधे हुए हैं कि वो यहाँ पर भी नियम बनाने के लिए उतारू हो रहे हैं। सत्य कहा जाए तो सत्य के साक्षात्कार में कोई नियम नहीं होता है। यदि कोई सोचता है कि इस नियम से मैं सत्य का साक्षात्कार कर लूंगा, तो वह सचमुच में वेदांत के परम तात्पर्य के बारे में कुछ भी नहीं समझता है। विचार करके देखो, जिस प्रकार से अपने को अपने घर जाना हो तो उसमें नियम की आवश्यकता है क्या? 10:25 पर ही घर जाए, इसके बाद में नहीं जाना चाहिए। आधी रात को तो बोल करके भी नहीं जाना चाहिए, या कोट पैंट पहन करके ही जाना है, अथवा फॉर्चूनर लेकर के ही जाना है, किसी भी हालत में जा सकता है स्वामी जी, अथवा तलवार बंदूक लेकर के जाना, ऐसा कोई नियम होता है क्या? नहीं। अरे जो विवेक चूड़ामणि पढ़ते हैं उनको तो अच्छी तरह से पता होना चाहिए, यहाँ पर देश काल शुद्धि की भी आवश्यकता नहीं होती है। हम इस प्रकार से शुद्ध हो जाएंगे तभी आत्मा तत्व का बोध होगा। इसका मतलब विवेक चूड़ामणि कहाँ पढ़ी? मनोरंजन करें ना, कहते हम पढ़ते हैं, जबकि समझते वास्तव में करते मनोरंजन।
जय हो। गड़बड़ कर दी भाई। प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों। अभी बोलना नहीं, अभी तुम्हारे तर्क वितर्क अपने पास रखो, पहले सुनो। तो देखो होता क्या है, ये रहस्य तो समस्त साधकों को उचित तरह से समझ लेना चाहिए। अर्थात आत्म साक्षात्कार जो है ये जीव मात्र का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। वह जब भी चाहे उसी समय तत्व साक्षात्कार कर सकता है। न नियम की आवश्यकता होती है, न देश की होती है, न काल की होती है, न किसी प्रकार की शुद्धि की आवश्यकता होती है। जय हो। यदि ऐसा होगा तो फिर एक वेश्या ब्रह्म साक्षात्कार के योग्य थोड़े होगी। इसका मतलब वो तो बिना ब्रह्म साक्षात्कार के ही मरेगी ना। वो भी कर सदन सकती है कसाई स्वामी। आदि का जो दृष्टांत आता है उनको बोधवान कहेंगे या अज्ञानी कहेंगे? और बोधवान ही है। हाँ, एक बड़ा विलक्षण सूत्र बता देते हैं प्रसंगवश। श्रीमद्भागवत महापुराण के अंतर्गत वेदव्यास जी महाराज एक जगह पर लिखते हैं, न सूर्यो ही व्यवहारमयनम तत्वामशेषा मनंती। विद्वत जन जब तत्व का विचार करते हैं तब उसमें व्यवहार को सम्मिलित नहीं करते हैं। अर्थात व्यवहार जो है ये विरोधी भी हो सकता है, अनुकूल भी हो सकता है, प्रतिकूल भी हो सकता है। परंतु बताओ 2 और 2 4 होते हैं। ये उत्तर एक वेश्या बताए, एक कसाई बताए, एक दुष्ट से दुष्ट बताए, अथवा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बताए, उत्तर में कोई अंतर है क्या? नहीं है स्वामी जी। नहीं है ना। तो ऐसे ही ये तत्व साक्षात्कार जो होता है ये अपना ही आपा है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के नियम की आवश्यकता नहीं होती है। हम जैसे अपने घर में जाते हैं उसमें बाहर लिखा हुआ कुत्ते से सावधान या अंदर जाना सख्त मना है। तो बताओ ये मनाई करके दूसरों के लिए, घर वालों को छोड़ करके दूसरे लोगों के लिए या घर वालों के लिए भी है नियम? दूसरे लोगों के लिए नियम नहीं है। घर वालों को तो चाहिए ना कि भाई लिखा हुआ अंदर जाना सख्त मना, तो भाई बाहर ही बैठ जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने थोड़ा विचार मंथन किया ना, उनके हृदय में शायद ये बात ठीक तरह से बैठी। ये बाकी के जिन लोगों को थोड़ा बोध नहीं हो पा रहा, वो नियम मर्यादा के चक्कर में ज्यादा है। वो नियम ऐसे बंधे हुए है कि ये संसार का सारा काम नियम से होता तो भगवत प्राप्ति भी नियम से ही होगी। तो इतना तो क्लियर हो गया ना? जय स्वामी जी। महाराज हमारे तो नहीं बैठा ये बात। अभी बिठाते हैं ना। क्यों, इतना तो समझ में आ गया ना। आप चाहे स्नान किए हुए हो या स्नान किए हुए नहीं हो, कपड़े गंदे हो या साफ हो, आप आपके घर में जाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो या नहीं हो? वो तो है महाराज जी। तो ये आत्म तत्व का साक्षात्कार ये अपना असली आपा, ये अपना ही स्वरूप है या नहीं है? है वो तो है। तो बताओ इसकी प्राप्ति में जो कभी ये प्राप्त हुआ ही नहीं, इसकी प्राप्ति में बोलो क्या करना होगा? कुछ नहीं करना। वैसे तो देखा जाए तो कुछ नहीं करना है, लेकिन बहुत कुछ भी करना है। हाँ, ये सारा रहस्य समझा रहे हैं। थोड़ा भी सिद्धांत को पुष्ट करे, थोड़ा रहस्य समझने की कोशिश करना ना। हालांकि सिद्धांत को पुष्ट नहीं किया जाता, जो पुष्ट होता है उसे ही सिद्धांत कहते हैं। यहाँ थोड़ा असलियत बताने जा रहे। क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा गड़बड़ घोटाले करते हैं, पता नहीं अंट संट जगह पर ऐसे अटके रहते कि नहीं नहीं हम तो 1 करोड़ नाम जप कर लेंगे तभी आत्म तत्व का बोध होगा, हम तो 1000 वर्ष तक समाधि लेंगे तभी हम ब्रह्म होंगे, हम तो 10-20 शरीर बना लेंगे तभी ब्रह्म होंगे, हम तो ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे तभी ब्रह्म होंगे। गड़बड़ है या नहीं है? गड़बड़ है स्वामी जी। हाँ, 100% गड़बड़ है। ये तो क्या है कि जब गुरु परंपरा से वेदांत के शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे ना, तब पता चलेगा कि असलियत क्या होती है। प्रणाम। तो देखो भाई, ये तो हुआ सिद्धांत। अब बताते हैं, जब ऐसा कह दिया जाता है, अब सजानंद जी क्या बोलना चाह रहे वो शंका यहाँ पर थोड़ा स्पष्ट उनके बोले बिना स्पष्ट कर देते हैं।
तो ये जो जितने भी साधन है, जितने भी नियम मर्यादाएं बनी हुई, इसका मतलब व्यर्थ हो गए ना। अरे भाई ये व्यर्थ है ही नहीं। क्या है? अपने में विवेचन सही है। अब सुनो आप भी, है ना, ये सारा का सारा जो है ना, ये असत्य के त्याग के लिए आवश्यक होता है। सत्य के साक्षात्कार के लिए इनकी आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि सत्य के ऊपर हमने अनेक प्रकार की जो परतें चढ़ा दी, जैसे आत्मा के ऊपर हमने आनंदमय कोश की परत चढ़ा दी, आनंदमय कोश के ऊपर हमने विज्ञानमय कोश की परत चढ़ा दी, उसके ऊपर मनोमय कोश की परत चढ़ा दी, उसके ऊपर प्राणमय कोश की परत चढ़ा दी, उसके ऊपर अन्नमय कोश की परत चढ़ा दी। तो भाई इन परतों को हटाने के लिए नियम मर्यादा की आवश्यकता होती है। असत पदार्थों के चक्कर में जो हम पड़े होते हैं ना जी, तो बस इसके लिए ही ये नियम आवश्यक होते हैं। जो जो सूत्र बताए जाते हैं उनका विधिवत पालन करके इन अविद्या के बंधन से छूटा जाता, अर्थात अविद्या के बंधन से छूटने के लिए नियम मर्यादा की आवश्यकता होती है। आत्म तत्व के साक्षात्कार के लिए, आत्म प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार के नियम की आवश्यकता होती ही नहीं। हाँ, अब यदि किसी साधक को किसी भी प्रकार की शंका हो तो वो यहाँ पर प्रश्न कर सकते हैं। जो भी बोलना चाहते हैं ना आराम से बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। परंतु सिद्धांत में कभी जीवन में गड़बड़ मत कर देना, वरना सच्ची बात है कल्प कल्पांतर तक भटकने तो के सिवाय कुछ भी नहीं मिलेगा। महाराज जी, संतों की शरण, अंत्यकरण कर शुद्धि, स्टार्टिंग में तो भाई नियमों की जरूरत नहीं होगी, तो उस समय जिज्ञासा में पैदा ही तो नहीं होगी, तो फिर साक्षात कैसे होगा महाराज जी? यहाँ पर जो बताया गया ना, जैसे अपने को हरिद्वार जाना तो हरिद्वार का स्वरूप तो पहले समझना होता ना। जी हाँ। चलेंगे तो हम जहां पर है उसी जगह से प्रारंभ करेंगे, परंतु यदि हरिद्वार के स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं तो हो सकता हम किसी को भी हरिद्वार समझ बैठे, या हरिद्वार से 1500 किलोमीटर आगे भी तो जा सकते हैं ना। ठीक है। तो साधकों को सबसे पहले सिद्धांत को अच्छी तरह से हृदयंगम कर लेना चाहिए। सिद्धांत ऐसा होता है। अब उस सिद्धांत का साक्षात्कार कैसे किया जाता है, तो उस आत्म तत्व के पर जो जो हमने मान्यताएं थोप रखी हैं, जो जो कचरा हमने डाल रखा, उस कचरे को हटाने के लिए नियम की आवश्यकता होगी, साधनों की आवश्यकता होगी, मर्यादाओं की आवश्यकता होगी। इसमें क्या संशय, बोलो? इसमें तो नहीं है, लेकिन अगर डायरेक्टली बोलते हैं कि भाई हमको नियम की जरूरत नहीं है, तो फिर तो वही क्या ये जो चतुर्थ साधन है उनसे वो तो करेगा ही नहीं। नहीं करेंगे तो कभी उनको सत्य का साक्षात्कार भी नहीं होगा ना। नहीं, मान लो वो डायरेक्टली मान ले कि हमें तो कोई नियमों की जरूरत ही नहीं, हम तो डायरेक्ट ही कर देंगे। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठोकरे खाएगा तो अपने आप ही ठिकाने आएगा ना। भाई जब शांति वो तो नहीं होएगा ही मिलती महाराज है, जी। भूखे व्यक्ति को चित्रों के पकवानों से कभी भूख निवृत्त होती क्या? और भूख नहीं मिटेगी तो वह तो खोज करेगा ना। जी महाराज। यहाँ पर देखो होता क्या है कि सबसे पहले सिद्धांत का स्वरूप अच्छी तरह से समझना होता है। ये ग्रहण त्याग से भी विलक्षण होता है, वरना जीवन पर हम या तो ग्रहण के चक्कर में पड़ेंगे रहेंगे या त्याग के चक्कर में पड़े रहेंगे। इसमें पकड़ना छोड़ना होता है क्या? नहीं। हाँ, वास्तव में होता ही नहीं। जब इतना स्पष्टीकरण कर दिया गया कि असत्य के त्याग के लिए नियम मर्यादा साधनों की आवश्यकता होती है, सत्य को ग्रहण करने के लिए, अरे सत्य को क्या ग्रहण करे, ये तरंग जो जल स्वरूपी तो है। जेवर को सोना प्राप्त करना पड़ता है क्या? वो जेवर स्वयं ही सोना है ना। जेवर पन्ने के त्याग के लिए नियम मर्यादा होती है, तो जीव भाव के त्याग के लिए नियम मर्यादा होती, अपने स्वरूप के साक्षात्कार के लिए क्या नियम मर्यादा हो सकती है? अच्छी तरह से विचार करो। नहीं हो सकती।
रामदेव जी महाराज साहब समझ में आ रहा ना? जी महाराज जी। और ये बातें जो सुना रहे वेदांत के साधकों को ही तो सुना रहे, संसार वालों को थोड़े सुना रहे कि वो डायरेक्ट ही ऐसा समझ लेंगे। वेदांत के साधक इतना तो समझते हैं ना भाई। यहाँ पर तो विवेक वैराग्य हमेशा यही बताया जा रहा, चतुष्टय साधन संपन्न हुए बिना ब्रह्म जिज्ञासा भी जागृत नहीं होती, ब्रह्म विचार कर भी नहीं सकते, तो अपने आप ही स्वतः सिद्ध हो रहा ना। परंतु जब कभी कुछ विलक्षण रहस्य जब प्रारंभ हो जाए ना, संकेत करने लग जाए, तो उस समय समझना चाहिए कि आज वो अंतिम कक्षा का कोई सूत्र बताने जा रहे, तो यहाँ पर फिर नियम लागू नहीं होता है। जैसे कोई एरोप्लेन के अंतर्गत बैठ जाए, वैसे देखा जाए साधारण रूप से कहीं पर भी रेलवे क्रॉसिंग बंद हो जाता है तो हाँ, चाहे किसी की गाड़ी क्यों ना, उसे रुकना ही पड़ता है। परंतु एरोप्लेन में बैठे हुए हो तो नहीं रुकेंगे ना। बस बात यहाँ पर यही है, आत्म तत्व का साक्षात्कार किसी नियम मर्यादा के तहत नहीं होता है। हाँ, विवेक चूड़ामणि यदि आप पढ़ते हो ना, तो और मंथन करके देखना, उसमें देश की, काल की या किसी भी प्रकार की शुद्धि की किसी की आवश्यकता होती ही नहीं कि ये होगा तभी हम। अरे आपके पिता के या आपकी माँ के बेटे, आप गंदगी से भरे हुए हो, फिर भी क्या आप आपके माँ के बेटे नहीं हो क्या? अरे आप कैसे भी क्यों न हो, चाहे रो रहे हो, हंस रहे हो, कुछ भी करे हो, कुछ भी क्यों नहीं करे हो, आपके माता पिता के पुत्र नहीं हो क्या? तो ये व्यवहारिक दशा में देखा जाए तो यहाँ पर भी कुछ भी क्यों ना हो जाए, फिर भी न चाहते हुए भी हम उनके ही बेटे हैं। माला लेकर के माला करने लग जाए, हम उनके नहीं, उनके नहीं, उनके नहीं, फिर भी उनके हैं ना। जबकि यहाँ पर तो परिचिन्न है। तो आत्मा तत्व तो हमको नित्य प्राप्त है। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम बोलो। सूत्र समझ में आ गया ना? स्वामी जी के चरणों में कोटि। आवाज नहीं आ रही क्या? शिवोहम। गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब है ना। अच्छा, बाकी साधकों को भी नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आती गुरुदेव, कट कट का आ रही है स्वामी जी। कट कट के आ रही है ना जी। हाँ शिवोहम। अब तो आ रही है आवाज? ये बाकी जो माइक उसको बंद करो। अब तो नहीं आ रही डबल? हाँ शिवोहम बोलो। स्वामी जी, स्वयं के घर में पहुंचने के लिए कोई नियम की जरूरत नहीं होती, लेकिन स्वयं अगर पहुंच जाते हैं तो फिर गुरुदेव की जरूरत ही कहाँ होती? क्या हुआ? और किसी की स्वयं के घर में पहुंचने के लिए स्वयं कैसे पहुंचेंगे? गुरुदेव के आदेश नियमन से गुरुदेव जैसा कहेंगे उसी अनुसार चलना पड़ेगा, जब जाके उनके घर में पहुंच पाएंगे। स्वयं के घर में देखो, यहाँ पर ये जो शंका हो रही है ना, ये थोड़ा रहस्य को ठीक तरह से नहीं जानने के कारण ही हो रही है। होता क्या है, एक तो आत्म साक्षात्कार की जो प्रक्रिया होती है वह विधि की होती है, दूसरी जो होती है वह निषेध की होती है। तो निषेध की जो प्रक्रिया होती है ना, उसके अंतर्गत आप जैसा कह रहे उस प्रकार से सबकी आवश्यकता होती है।
और जब ये इतना स्पष्ट बता दिया गया है कि सत्य को प्राप्त करने के लिए नियम की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि असत्य का त्याग करने के लिए नियम की आवश्यकता होती, तो असत्य के त्याग को सत्य का साक्षात्कार कहेंगे या कुछ और कहेंगे? असत का त्याग ही सत का साक्षात्कार होता है या कुछ और होता है? सत मनवाणी का विषय है क्या? सत को जाना जा सकता है क्या? सत को प्राप्त किया जा सकता है क्या? या तो असत का त्याग होता है ना, केवल मात्र असत का त्याग हुआ और सत का साक्षात्कार स्वतः ही हो गया। तो यहाँ पर रहस्य यह समझना कि असत्य के त्याग के लिए ही नियम की आवश्यकता होती है, सत्य के साक्षात्कार के लिए नियम की आवश्यकता होती ही नहीं, क्योंकि असत्य के त्याग को ही सत्य का साक्षात्कार कहते हैं। अब देखो देखे यहाँ पर कोई संशय हो तो? नहीं है ना? हाँ, थोड़ा अपने को रहस्य को अच्छी तरह से समझना। हाँ शिवोहम, बोलो। क्या हुआ? वापस बोलो। तो फिर यही तो कह रहे हैं ना, असत को मिटाने के लिए नियम मर्यादा होती है। यही तो सिद्ध कर रहे हैं कि असत को मिटाने के लिए नियम मर्यादा आवश्यक होती है। यदि आप नियम मर्यादा का त्याग कर दोगे तो असत का त्याग कैसे करोगे? अरे गुरुदेव, सीधी पहली सीधी तीसरी चलेंगे तो मंजिल मिलेगी, सीधी चढ़ेंगे मंजिल तो कहाँ चले जाएंगे? तो फिर ये नियम क्या बताया जा रहा? पहली सीढ़ी क्या बताई जा रही? पहली सीढ़ी नियम मर्यादा की तो होती है ना, अंतिम सीढ़ी में नियम मर्यादा होता है क्या, ये बताओ? फिट नहीं बैठ रहा, हमारे फिट बैठा हो सर आप। फिट नहीं बैठ रहा ना? हाँ। अच्छा अच्छा। तो आप दृष्टांत दो जिससे एकदम एक बार पहले दृष्टांत दिया था, वो ब्राह्मण का बच्चा हरिजनों की बस्ती में चला गया और अपने को हरिजन समझने लग गया। तो उसे हरिजन बनने से मुक्त होने के लिए, बिगड़ने के लिए नियम मर्यादा चाहिए थी, या तो ब्राह्मण बनने के लिए नियम मर्यादा की आवश्यकता थी? हरिजन पने को निकालने के लिए माला की आवश्यकता थी ना? जी हाँ, निकालने के लिए थी। बाकी तो फिर ये क्या बताया जा रहा? अरे भाई, आत्मा के ऊपर 5 कोष के पर्दे आए हुए हैं, इनको हटाने के लिए नियम मर्यादा की आवश्यकता होती है। आत्मा को ब्रह्म बनाने के लिए नियम मर्यादा आवश्यक होती क्या? आत्मा को बंधन से मुक्त करने के लिए कोई ऐसा साधन आपके ध्यान में है क्या कि ये करेंगे तो आत्मा बंधन से मुक्त हो जाएगी? आत्मा तो स्वभाव से ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है ना। आत्मा को जानो या न जानो, उसमें कभी बंधन हुआ क्या? आत्मा ब्रह्म है या नहीं है? आत्मा को ब्रह्म बनाने के लिए किसी प्रकार के नियम की, मर्यादा की, किसी सूत्रों की आवश्यकता होती क्या? नहीं है स्वामी जी। एक हिंदू को ब्राह्मण बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं। अपने को अपने बाप का बेटा बनने के लिए कुछ करना होता है क्या? स्वामी जी, अरे भाई, यहाँ पर जानना पड़ता है ना गुरुदेव के मैं बेटे हूँ, तो हम मानेंगे भाई बेटे हैं, वो माँ बाप नहीं बताएंगे तो हम कैसे मान लेंगे उनके बेटे हैं? हाँ, वो तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु हम भूल से कहने का मतलब अपने को कुछ का कुछ मानने लग गए। गाड़ी फंस रही है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए एक बार आश्रम पर आओ, ठीक है ना? थोड़ा घर छोड़ने की कोशिश करो, या फिर घर पर ही बुला लो 5-15 दिन के लिए। जरूर जरूर जरूर, गुरु जी की आज्ञा होनी चाहिए। अरे इसमें आज्ञा की क्या आवश्यकता होती है? इतना तो समझ में आ गया ना? कोई अपने को केवल मात्र अनात्म प्रपंच से छूटने के लिए नियम मर्यादा की आवश्यकता होती है, और जब अनात्म प्रपंच से छूट गए तब अपने को ब्रह्म होने के लिए क्या करना पड़ेगा?
कुछ करना पड़ेगा क्या? कुछ नहीं करना पड़ेगा सर। हाँ, कुछ साधकों के थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि भाई इनके लिए थोड़े संस्कार भी तो वैसे चाहिए ना। हीरालाल जी, ये तो समझ में आ गया ना, एक ब्राह्मण अपने को नशा करके समझ लेता मैं चांडाल हूँ, तो उसको ब्राह्मण बनाने के लिए नशे को उतारने के सिवाय और कुछ हवन जब तब करवा के उसको ब्राह्मण बनाएंगे, या वो नशे के उतरते अपने आप ब्राह्मण हो जाएगा? नशे का समझ में आ गया, वो तो नशा उतरते अपने आप को ब्राह्मण मान लेगा। तो यहाँ पर ब्राह्मण नहीं है। अज्ञान को मिटाने के लिए नियम की आवश्यकता होती, ध्यान देना अच्छी तरह से। किसको मिटाने के लिए? अज्ञान को मिटाने के लिए नियम की आवश्यकता होती है। जब अज्ञान मिट जाता है तो आत्मा नित्य मुक्त है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता ही नहीं। ये समझ में आता है या नहीं आता? ये तो समझ में प्योर आ रहा है गुरुदेव। बस यही सिद्धांत है। प्योर समझ में आ रहा है, पर जैसे अभी मान लो बहुत सारी जैसे ये टोटल नियम मर्यादा आवश्यक होती है। अब तो समझ में आ रहा है ना हीरालाल जी? जितने भी शास्त्रों में नियम मर्यादा बताए गए सबकी आवश्यकता होती है। अब तो समझ में आ रहा है? हाँ, तो बस इन समस्त नियम मर्यादाओं का पालन करो। जब ये करेंगे तो आगे की क्लास अपने आप समझ में आ जाएगी। ये तो करना ही होगा, यदि नहीं करेंगे तो श्रुति माता का जो संकेत व्यर्थ हो जाएगा ना। यहाँ तो परीक्षा भी करनी होगी, क्रम धन भोग की, इनका त्याग करना होगा, विवेकादि साधनों से संपन्न होगा, गुरुदेव की शरण में जाकर ब्रह्म विचार करना होगा, तभी तो हम ज्ञान के बंधन से मुक्त हो पाएंगे। वरना अज्ञान के बंधन से मुक्त कैसे होंगे? मुश्किल है ना। बात आपकी बिल्कुल 16 आना खरी है, लेकिन नर्सरी क्लास के बच्चे को 10th की क्लास की जो भी लेसन पार्ट या दिया जाता है वो समझ में अभी नहीं आएगा। तो फिर 3 साल से क्या सुना रहे? यही सुना रहे या नहीं सुना रहे कि समस्त नियम मर्यादाओं की आवश्यकता होती? कब कौन कह रहे कि इसकी आवश्यकता नहीं? जब इतना स्पष्ट करके कह दिया गया कि असत्य के त्याग के लिए नियम की आवश्यकता होती, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? मल विक्षेप आवरण अंतःकरण में 3 दोष होते, इन 3 दोष को मिटाने के लिए साधन भजन करना होता। आत्मा को ब्रह्म बनाने के लिए क्या करना होता? क्या करें? बहुत ऊंची कक्षा भी कभी सुना देते हैं ना, तो साधक चकरा जाते, वास्तव में समझने की चेष्टा नहीं करते। जबकि साफ साफ कहा जा रहा है कि इन 3 दोषों की निवृत्ति के लिए इनकी आवश्यकता होती, और आत्मा नित्य मुक्त हो, उसमें कभी बंधन हुआ ही नहीं। आप ब्रह्म विचार करोगे तभी आत्मा मुक्त होगी क्या? आपके ब्रह्म विचार न करने पर आत्मा बंधन में होती क्या? नहीं होती। अरे तो सिद्धांत को तो कम से कम समझो, उसको हृदय में धारण नहीं करोगे तो ये नियम मर्यादा में कल्प कल्पांतर तक उलझे रहो ना, सत्य का साक्षात्कार थोड़े होगा। हम तो सत्य के साक्षात्कार के समय भी नहीं, हम तो इस नियम से मर्यादा से काम करेंगे। वहां नियम मर्यादा क्या होती है? स्वामी जी चलो, अब समझ में आ गया गुरुदेव, बिल्कुल समझ में आ गया, शंका मिट गई गुरुदेव। असली चीज को यदि अपन सबसे पहले हृदयंगम नहीं करेंगे ना, तो सच्ची बात है ये जीवन पर हम कुछ न कुछ करते ही रहेंगे। ये करने पने का जो ये बीमारी है ना, ये साधकों की निकलेगी नहीं। ये करना धरना जो है उनका चलता ही रहेगा, मरते रहेंगे फिर भी देखेंगे हम तो ऐसा करेंगे तभी मुक्त होंगे, तो फिर तो गड़बड़ी हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, जिन जिन साधकों के समझ में नहीं आ रहा, तो जैसे उनको समझ में आ रहा उसी प्रकार से
मूल बात यह है कि उनको सत्य का साक्षात्कार सबको करना है, कोई विधि की प्रक्रिया से, कोई निषेध की प्रक्रिया से। समझ में आ गया? आ गया है? समझ में आ गया गुरुदेव, कच्चा निकला अब दिमाग से। रामदीन जी माँ साहब के, झाड़ू पोछ हो गया दिमाग का। रामदीन जी माँ साहब, आपकी क्या समझ में आया? क्या झूठ नहीं बोलना अपने को। आप फरमा रहे हैं उसमें तो मैं 100% विश्वास तो करते हैं। मेरा कहने का मतलब था अब थोड़ी हमारी योग्यता कम है तो उसको हम थोड़ा कैचअप कम कर पा रहे हैं। इसलिए जो विश्वास नहीं करते हम। जो नर्सरी में उसको थोड़े सुना रहे, नर्सरी तो वेदांत के अधिकारी नहीं, उनको क्या सुनाए। अब हम तो देखते हैं, अब आप नर्सरी में कब तक रहोगे, आपको तो बहुत ऊंची कक्षा में बिठाए है। अब कोई फायदा कहे, अब तो हम तो अभी तक भी नर्सरी में, हम तो नहीं रखना चाहते भाई उनको। नहीं, हम तो हमारे को कमी मान रहे हैं महाराज जी। हाँ, कोई बात नहीं, फिर भी कहने का मतलब यह नियम मर्यादा का त्याग नहीं बताया जा रहा। यदि त्याग करने के लिए कह देते ना, तब तो आपकी शंकाएं बिल्कुल वाजिब थी। यहाँ तो डंके की चोट से कह रहे हैं सबकी आवश्यकता है, परंतु आत्मा को ब्रह्म बनाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के आश्रित जो अज्ञान, उस अज्ञान को मिटाने के लिए, उस आवरण को मिटाने के लिए, उस विक्षेप को मिटाने के लिए नियम की आवश्यकता होती है। अब बताओ गलत कहाँ हो रहा है? जी गुरुदेव, ये समझ में आ गया गुरुदेव। हाँ महाराज जी, हमने मान लिया कि IAS की परीक्षा देगा, IAS पास हो गया। अब तो लास्ट में लिखित में है नहीं, खाली इंटरव्यू है ये इंटरव्यू समझो ये नहीं। फिर भी आप क्या कि बहुत सारे साधकों से भी अधिक विवेकवान हो ना, तो थोड़ा अच्छी तरह से इसको समझो, कहना क्या चाह रहे हैं। ऐसा थोड़े जो सिद्धांत से विरुद्ध इतने साधकों में बैठ के कचरा कर देंगे या सिद्धांत से विरुद्ध बोलेंगे, ये थोड़े होता है क्या। सिद्धांत की विरुद्ध तो है नहीं बात। हाँ, यहाँ पर पहले यही बताया गया कि आत्मा नित्य मुक्त है, आत्मा ब्रह्म स्वरूप, आत्मा में बंधन होता ही नहीं, हम कल्पना करके बैठे हुए हैं। इसलिए हमको उस कल्पना से मुक्त होने के लिए साधन भजन करना होता है, तो अज्ञान की निवृत्ति के लिए तो प्रयत्न करना होता है। ज्ञान को क्या प्राप्त करना, अज्ञान की निवृत्ति को ही ज्ञान कहते हैं। बिल्कुल क्लियर ना? हाँ, यदि किसी के और भी समझ में ना आए तो आज और खूब चिंतन मनन करना, और कल फिर 2-5 जो साधक हों सब कल और कॉन्फ्रेंस कॉल करके या फिर किसी भी प्रकार से और चर्चा कर लेंगे, और कल क्लास में भी सूत्र को रख सकते हैं। हाँ, शिवोहम। आपने बताया ये ब्रह्म साक्षात्कार के विधि और निषेध दोनों में श्रेष्ठ कौन है? निषेध श्रेष्ठ है, विधि का उपदेश नहीं होता, विधि का तो साधक को स्वयं को बोध होता है। तो निषेध के अंतर्गत तो सब नियम मर्यादा होती हैं, निषेध तो नियम से ही तो होगा। केवल मात्र बस मूल सूत्र ही यही है, और प्रतिबंध की निवृत्ति के लिए तो उसी प्रकार का साधन चाहिए ना। मल दोष की निवृत्ति के लिए निष्काम कर्म चाहिए, विक्षेप की निवृत्ति के लिए उपासना चाहिए, और आवरण की निवृत्ति के लिए ज्ञान चाहिए। परंतु जब मल विक्षेप आवरण तीनों दोषों की निवृत्ति हो जाती है, उसके पश्चात आत्मा को जानने के लिए, आत्मा को प्राप्त करने के लिए, आत्म तत्व के अनुभव के लिए फिर कुछ करना पड़ता क्या? कुछ नहीं करना पड़ता, बस यही सिद्धांत यहाँ बताया जा रहा। हाँ, हालांकि है बहुत ऊंची कक्षा का, इसका तो जो रहस्य ठीक तरह से समझेंगे उनके तो फिर मौज अलग हो जाएगी। तो इसीलिए तो सबसे पहले दृष्टांत दिया था कि मंदिर में पूजा करने के लिए जाना है तो स्नान ध्यान करके बाहर भीतर से कंप्लीट होकर के जाना पड़ता। परंतु उसी पुजारी को उसके बाप का बेटा बनना हो तो वो स्नान करने से पहले भी उनके बाप का बेटा है या नहीं है, बात तो इतनी सी बताई गई। तो हम आत्म
तत्व के आश्रित जो अज्ञान है उस अज्ञान को मिटा नहीं पाए, फिर भी क्या आत्मा जन्म मरण के चक्कर में चली जाती? क्या आत्मा में जन्म मरण होता है? क्या आत्मा अब्रह्म हो जाती? क्या नहीं होती ना। इसका बहुत अच्छी तरह से रहस्य समझना अपने को। हाँ चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और मंथन करना है इसका, है ना। अच्छा, 1-2 दिन पहले जो रहस्य बताया था उसका चिंतन किया क्या? जगत को स्वप्न समझने के बारे में। हाँ, सारा जगत स्वप्न मात्र है, और सचमुच में जिसको हम स्वप्न मात्र समझ लेते हैं, न तो उसको ग्रहण करने की इच्छा होती है, और यदि उसको त्यागना हो तो हम अणु मात्र भी, हाँ एक क्षण का भी व्यर्थ समय बर्बाद नहीं करते हैं। सीपी की चांदी का त्याग करने के लिए हम सोचेंगे नहीं कि हम कंगाल हो जाएंगे। आ गया समझ में? तो जो सपने को सपना जानेगा, सचमुच में वह ब्रह्म साक्षात्कार के लिए क्या करना क्या नहीं करना अच्छी तरह से, हाँ इतना मजबूत तो हो जाएगा कि सृष्टि में किसी में सामर्थ्य नहीं है कि उसको वहां से डिगा सके। क्या ग्रहण करना, जिसको ग्रहण करने में वो डरेगा नहीं, और किसका त्याग करना, अणु मात्र भी सोचेगा नहीं, वह उसी समय तत्क्षण त्याग कर देगा। तब समझो हमने संसार को सपना समझा। और यदि ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो समझो ऐसा ग्रहण त्याग नहीं कर सकते तो अभी तक हमने संसार को सपना समझा ही नहीं। चलो ठीक, फिर कल विचार करते हैं। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग पड़ रहा हूँ। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव भगवान, आपके पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी के चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। 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 हाँ शिवोहम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। 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 हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। चलो ठीक, शिवोहम।